हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 25/1/2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पहले के जितने भी शिफ्ट का पेपर था उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, और अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वित्तीय घाटा वित्त पोषण का अर्थ है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इससे जुड़े तथ्य देखिए। वित्तीय घाटे के लिए वित्त पोषण या तो करारोपण या ऋण अथवा नोट छाप कर किया जाता है। सरकार प्रायः ऋण ग्रहण पर आश्रित रहती है, जिसे सरकारी ऋण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा तोल्काप्पियम। इससे जुड़े तथ्य देखिए। संगम साहित्य का तोल्काप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। यह तोल्काप्पियम द्वारा लिखा गया सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। इससे जुड़े तथ्य देखिए। मरुस्थलीय मिट्टियों का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिणी पंजाब के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यह मिट्टियाँ बालुई से बजरी युक्त होती हैं, जिसमें जैविक पदार्थों, नाइट्रोजन की कमी एवं कैल्शियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। इससे जुड़े तथ्य देखिए। तथ्य की बात करें, पट्टचित्रकला कपड़े पर की जाने वाली उड़ीसा राज्य की एक पारंपरिक पेंटिंग है। यह पेंटिंग हिंदी पौराणिक कथाओं पर आधारित है, विशेष रूप से जगन्नाथ तथा वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ निम्नलिखित धन विज्ञान से संबंधित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिल्प शास्त्र। इससे जुड़े तथ्य देखिए। शिल्प शास्त्र धन विज्ञान से संबंधित वैदिक ग्रंथ है, जिसके प्रवर्तक विश्वकर्मा हैं। शिल्प शास्त्र वे प्राचीन हिंदू ग्रंथ जिनमें विविध प्रकार की कथाओं तथा हस्तशिल्पों की डिजाइन और सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है 49 अक्षांश उत्तर ... के मध्य एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। दिया गया कुछ देश हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। जैसे संयुक्त राज्य 49 उत्तरी अक्षांश कहाँ से है, तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। फ्रांस और जर्मनी के बीच क्या है, मैगीनाट रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन है, हिंडेनबर्ग रेखा है। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो हमारा राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। इससे जुड़े तथ्य देखिए। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसका अधिकांश भाग अमेरिका में तथा कुछ भाग कनाडा में स्थित है। यह उत्तर में न्यूफाउंडलैंड से गैस्पे प्रायद्वीप और न्यू ब्रंजविक से होकर अलबामा तथा 1500 मील की लंबाई में फैला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। इससे जुड़े तथ्य देखिए। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का प्रधान है। यह दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य विश्वविद्यालयों का
चांसलर कौन होता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा, राज्य के राज्यपाल। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें दिया गया है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 के अनुच्छेद 162 तक राज्यपाल की नियुक्ति शक्तियां का उल्लेख किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत पद धारण करता है और इसकी शक्तियां कार्य निम्नवत हैं। पहली शक्ति है राज्य के समस्त कार्यपालिका तथा राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, राज्यपाल का अधिकार वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। अगला हमारा तीसरा पॉइंट देखिए दिया गया है, वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा, सबरी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम पश्चिम घाट से नासिक पहाड़ियों के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्णा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, प्राणहिता हैं। इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा, पाटिलपुत्र। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्रथम जैन संगीत का आयोजन 300 ईसा पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटिलपुत्र में बिहार में हुई। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र। इस संगीत में जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। जैन धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। दिया गया है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है हमारा राइट होगा, कंबोडिया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है, जो 162.6 हेक्टेयर में फैला है। यह मंदिर मेकांग नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय 1112 से 1153 ईस्वी में के शासनकाल में हुआ था। इस मंदिरों को 1992 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, पे द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से डॉट डॉट का आदर्श वाक्य है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम एशियाई गेम। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्रथम एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में पहले एशियाई खेल के लिए खेल की भावना से खेलें, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम का नारा दिया, जो एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य भी था। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है, दिल्ली राजहरा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा, भिलाई इस्पात कारखाना। इससे जुड़े तथ्य देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, दिया गया भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में तात्कालिक मध्य प्रदेश के भिलाई, वर्तमान में दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। इस संयंत्र को लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः दिल्ली राजहरा के खदानों से की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया गया है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बैट। इससे जुड़े तथ्य देखिए, टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मैच पहली बार 1927 में हुआ। इस खेल प्रयुक्त उपकरण निम्न है, रैकेट, बॉल, नेट, बैट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया, मनुष्य के युग्मज अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद
गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणसूत्रों का एक सेट। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, मनुष्य के युग्मज अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों का एक सेट होता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थों को जीनोम कहते हैं। जी इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, घटेगी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तब आपूर्ति भी घटती है लेकिन मांग बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मनुष्य में सामान्यतः श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 डेसिबल। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए हम दिए गए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, दिया गया है विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता, स्रोत दिया गया है और ध्वनि की तीव्रता कितनी है। हृदय की धड़कन सामान्यतः श्वसन कितना होता है? 10 डेसिबल होता है। सामान्य फुसफुसाहट कितनी होती है? 20 डेसिबल होती है। समान आवासी कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि कितनी होती है? 40 डेसिबल होती है। समान बातचीत की ध्वनि 60 डेसिबल होती है। अस्पताल परिसर की 74 डेसिबल होती है और जेट विमान की कितनी होती है? 100 डेसिबल होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में डॉट डॉट में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा 1984। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में 1984 में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी का शामिल किया गया। भारत ने 11वें एशियाई क्षेत्रों बीजिंग 1990 में कबड्डी का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। 2006 में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित दक्षिण एशियाई खेलों में पहली बार महिला कबड्डी को शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, तथ्य की बात करें, दिया गया है अरब सागर जिसका भारतीय नाम सिंधु सागर है, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब सागर के मध्य स्थित हिंद महासागर का हिस्सा है। यह यूरोप तथा भारत के मध्य मुख्य समुद्री मार्ग के एक हिस्से को निर्मित करता है। अरब सागर के किनारे स्थित भारतीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दादर और नगर हवेली, जबकि आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित राज्य है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो दिया गया है 5वीं अनुसूची में निहित प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति के पास भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को घटा बढ़ा भी सकता है और उस क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा वापस भी ले सकता है। संबंधित राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व राज्य के पास होता है। उससे ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो राष्ट्रपति के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है, देखिए दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर राज्य सूची या संवर्धित सूची के किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र पूरे या किसी भी हिस्से हेतु कानून बनाने की शक्ति होगी 239 ए अनुच्छेद के तहत। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है टाइफाइड। इससे जुड़े तथ्य कुछ देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, देखिए दिया गया है परजीवी, जीवाणु और विषाणु से होने वाले कौन से हैं? तो परजीवी से मलेरिया, पायरिया, कालाजार और सोने की बीमारी। जीवाणु से टिटेनस है, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है,
सिफिलिस है। विषाणु से इन्फ्लुएंजा है, खसरा है, ट्रेकोमा है और हर्पीज है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर डॉट डॉट में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, रविवार 26 अक्टूबर 1947। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, देखिए दिया गया है भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर रविवार 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत में शामिल हुए थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराणा प्रताप। इससे जुड़े तथ्य देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध लड़ा, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग मिला था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। हम डेली आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।